190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा के बाद सियासी मंजरनामा फिर बदल रहा है। तहरीक इंसाफ जहां फैसले को चार्जशीट कर रही है, वहां फैसला सुनाने वाले जज को भी तख्ता मश्क बना लिया है। गो के तहरीक इंसाफ इस फैसले को कलअदम करवाने के लिए पूरी उम्मीद भी है और बज़ाहिर पूरी तैयारी भी कर रही है, लेकिन साथ ही इस फैसले को लेकर पेशगी इक़दाम ना उठाने और फैसले के बाद भी सियासी रद्द अमल ना देने की हिकमत अमली पर पार्टी के अंदर भी महाजराई हो रही है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रात होने वाला कोर कमेटी का इजलास इंतहाई अहम था, जिसकी अंदरूनी कहानी पीटीआई कैंप में खड़े होने वाले तनाज़े की तर्जुमानी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी इजलास में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी ने अल-क़ादर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। इस इजलास में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मुजाहिरा न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा ने कहा कि बानी को 14 साल की सजा हो गई, हमने कोई एहतजाज क्यों नहीं किया। ब्रीफिंग के बजाय बताया जाए कि हाई कोर्ट पे फैसला चैलेंज कब होगा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए। कमल शोजब ने कहा कि जेल हुकाम पार्टी छोड़ने वालों को इमरान खान के साथ जगह देते हैं और पार्टी के साथ खड़े होने वालों को कई कई घंटे इंतजार करवाया जाता है। अली मोहम्मद खान ने मुतालबा किया कि अल-क़ादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का फैसला देने वाले जज पर सुप्रीम कोर्ट के मिसकंडक्ट के फैसले को पार्टी से छुपाने वाले का नाम सामने लाया जाए, जिसके बाद शेब शाहीन ने अल-क़ादर यूनिवर्सिटी का फैसला देने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला छुपाने वाले का नाम बताते हुए इल्जाम लगाया कि यह फैसला इमरान खान के अपने वकील फैसल चौधरी ने उनसे छुपाया था। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज हमने भी अपने प्रोग्राम में इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाने वाले जज पर किसी किस्म का अदम एतमाद न करने से मुतालिक सवाल किया था, जिस पर उनका जवाब भी इबहाम से भरपूर था। ये जो जज नासिर जावेद राना के खिलाफ एक कल से हम देख रहे हैं कि एक माहौल तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे बनाया हुआ है, आपके कई हामी लोगों ने भी, तो ये तो चीज़ें बड़ी सामने आ चुकी हुई है कि 2004 में जो एक फैसले के हवाले से उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली थी, वहाँ से इंक्वायरी वो क्लियर होने के बाद दोबारा से रीइंस्टेट हुए थे अपने पूरी मराद के साथ। तो आधी बात को क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हेल्ड कर दी थी, बाद में इंक्वायरी का फैसला क्या आया था उसमें वो क्लियर हो गए, दोबारा रीइंस्टेट भी हुए। खान साहब ने 2 मरतबा उन पर एतमाद का इजहार भी किया दौरान समात, तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? वो तो सलमान सफदर साहब और सलमान राजा साहब इसको डिसाइड करते हैं ना। लेकिन अगर वो कर भी लेते हैं तो क्या बाकी कौन सा जज, इधर कौन से बाकी फरिश्ते हैं, बाकियों ने क्या किए? तो इधर सारे एक जैसे हैं। दूसरी जानिब इस फैसले को कलअदम करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इक़दाम का आगाज भी कर दिया है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील तैयार हो गई है, जो मुमकिन तौर पर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अपील बैरिस्टर सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट दायर करेंगे, जिन्होंने अपने वकालतनामे मुल्ज़मान से दस्तखत करवाने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए हैं और जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे पीर को वकला को वापस करेंगे, जिसके बाद मंगल यानी 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान है। उधर आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले को किसी सूरत तस्लीम ना करने का ऐलान किया, जिनके बकौल इस फैसले की आड़ में बुशरा बीबी पर जाती हमला किया गया, जबकि उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि उनकी पार्टी सियासी मामलात को संभालने के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात भी कर रही है। ये एक हमला है, सियासी हमला नहीं, ये जाती हमला है, ये इमरान खान के घर पर हमला है। हम सियासत को किसी और नहज पे ले जा रहे हैं जहां सियासत नहीं रहती। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। 1-2 दिन में हम इंशाअल्लाह अपील में होंगे आला अदालतों के सामने। जो भी हमारा अदालती निज़ाम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मनपसंद जजों को मुकर्रर किया जाए और ऐसा ही हो रहा है। हम हर सतह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस फैसले के बाद हुकूमती कैंप भी पूरी कुव्वत से तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुज़ाहमत पर उतर आया है, जब हर रोज ही इस फैसले के बाद इमरान खान की करप्शन साबित हो जाने और तहरीक इंसाफ की जानिब से अपील किए जाने पर भी कुछ हाथ ना आने के दावे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को अपील ना करने का मशवरा दिया था और आज भी उन्होंने पीटीआई को यही बावर करवाया है कि वो जहां भी अपील कर लें उनके पास इस डाके के कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। ये अब कहते हैं अपील करेंगे, तुम अपील करो, तुम जहां मर्जी जाओ, ये 190 मिलियन पाउंड के डाके का तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। ये वही फरीकैन है जो चंद रोज पहले तक दिखाने को ही सही लेकिन एक दूसरे से करीब हो रहे थे, ताहम अब एक बार फिर दूरियां और तलखियां
बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ऐसे में हाल ही में शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल के डिरेल होने का खदशा हर रोज के एतबार से पुख्ता होता जा रहा है। बिलखसूस हालिया दिनों तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के दरमियान होने वाले राब्तों ने जहां पीटीआई के लिए रिलीफ की उम्मीद जगाई थी, वहां इस मुमकिन उम्मीद की सूरत में बज़ाहिर हुकूमत को तकलीफ लाहक हो गई है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान से बखूबी हो रहा था। और आज बज़ाहिर इसी इम्कान को जहन में रखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इत्तलात के मुताबिक जाती उमरा में हुई मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुकम्मल सियासी सूरत हाल और पीटीआई से मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म को यह हिदायत भी की है कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। ये मुलाकात इसलिए भी इंतहाई अहम समझी जा रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सिर्फ 7 रोज की डेडलाइन दे रखी है और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ना इन मुतालबात को मान रही है और ना ही किसी डेडलाइन को। इस मुतालिक हुकूमती कमेटी पीटीआई के तहरीरी मुतालबात को पहले ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे चुकी है, जिसके बकौल तहरीरी मुतालबों के साथ पीटीआई ने TORs भी दिए हैं। नून लीग उस वक्त TOR देगी जब वो जुडिशल कमीशन पर रजामंद होगी। अभी तक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर राजी नहीं है। मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बिगड़ते हालात पर आज मौलाना फजल रहमान ने भी लबकुशाई की, जिनके बकौल वो भी मुज़ाकरात से मुतालिक मस्बत पेशरफ्त नहीं देख रहे, लेकिन पुरुम्मीद जरूर है। उन्होंने ही कहा था कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ये उन्होंने ही कहा था कि हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब उनको समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए। हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नजर नहीं आ रही। अगर सियासी मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज आपने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अहम नुकात पर आपने रोशनी डाली। तो सर ये बताएं कि जो केस का फैसला आया है, फैसले में तो जज साहब ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो वकला सफाई है वो एक भी इल्ज़ाम जो है वो उसके हवाले से वो उसे डिफेंड नहीं कर पाए। तो वो डिफेंस में वो कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों को साबित कर ही नहीं पाए जो आपका मौक़िफ़ है। तो फिर क्या वजह है कि आप जब केस लड़ा जा रहा था, जब आपके वकला सफाई अदालत में थे, तो वहाँ ये पॉइंट्स क्यों बेहतर अंदाज में पेश नहीं किए जा सके? बिल्कुल किए गए। देखिए, जब किसी ने एक फ़ैसला करना हो तो वो तावील निकाल लेता है। ये तमाम बातें उनके सामने थी और बल्कि फ़ैसले को ही अगर आप पढ़ें, जो एक मेरी नज़र में मज़क्का खेज़ फ़ैसला है, उसमें भी ये तमाम बातें नज़र आ रही हैं। देखिए, वो बार बार लिखते हैं 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हो गया रियासत पाकिस्तान को। एक जुमला लिखना तो बहुत आसान है ना, उसके बाद उसको साबित वो कैसे करती हैं कि 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। बिल्कुल किसी भी दलील से आरी एक जजमेंट है। हर 2-4 पैरे के बाद एक जुमला लिख देना जिसको हुकूमत के हिमायती लेकर डंडोरा पीटे, उससे फ़ैसला नहीं बनता। इस फ़ैसले की ना कोई बुनियाद है, ना इस फ़ैसले में कोई दलील है, ना इस फ़ैसले ने वाक़यात का अहाता किया है। तमाम वाक़यात, तमाम दलीलें उनके सामने थी, लेकिन फ़ैसला तो वो लिखा हुआ था ना। एक लिखे हुए फ़ैसले को उन्होंने पढ़ दिया या उस पर दस्तखत कर दिए। ये कहना कि ये बात उनके सामने नहीं की गई बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया थी कि ये रकम जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस रकम का क्या किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और रियासत के हवाले कर दी।